अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट बायोलॉजी पहला चैप्टर है आपका और उसका 8वां लेसन ले रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड। 7वें लेसन में इसको थोड़ा सा बताया था, आज इसको मज़ीद आपको वाज़ेह करके बताऊंगी मैं। बायोलॉजिकल मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तरीक़ाकार यूज़ किया जाता है उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। और बायोलॉजिकल मेथड के 6 स्टेप हैं, जिनमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसा कि मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे रही थी मलेरिया की या कोविड-19 वायरस, जिसका अभी तक ये ऐसा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमारे पास अभी तक नहीं आया और साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि वो इस प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल मेथड की मदद से सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन से मुराद मैंने कहा था कि 5 सेंसेस की मदद से हम हवा से खमसा जिन्हें हम कहते हैं उसकी मदद से हम ऑब्जर्व करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो किस तरह का है। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 तरह की होती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम किसी चीज की क्वांटिटी का पता चलाते हैं। सपोज मैं आपको इसी कोविड-19 की ही एग्जांपल देती चलूं, ये जो कोरोना वायरस आया हुआ है इसको हम देखते हैं क्वांटिटी वाइज ये कितने लोगों की अमवात का बाइस बन रहा है। हमारे मुआशरे में ये मईशत के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से ये कितना क्वांटिटेटिवली कितना ज्यादा नुकसानदेह है। और क्वालिटी वाइज अगर हम बात करते हैं तो ये देखेंगे कि इस प्रॉब्लम जिसको मैं कोविड-19 प्रॉब्लम कह रही हूँ, इसको क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस वायरस की क्वालिटीज क्या हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी तो इसकी ये है कि ये एक से दूसरे को टच करने पे ट्रांसमिट हो रहा है। आप लोग जानते हैं वायरस एक नॉन लिविंग पार्टिकल है, नॉन लिविंग चीज है। जब ये किसी लिविंग थिंग में जाता है तो फिर ये लिविंग काउंट कर देता है खुद को, वरना ये अगर ये किसी डेड सरफेस पे है तो फिर ये नॉन लिविंग है, बिकॉज वायरस जो है वो बॉर्डर लाइन पे है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अब साइंटिस्ट इसकी ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, 2 तरह से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी ले रहे हैं और क्वालिटेटिव भी ले रहे हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो आप बताएंगे कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन व्हिच कैन बी मेजर्ड व्हिच आर इनवेरिएबल, तब्दील नहीं होती ये, जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये अनमेजरेबल है। आप क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते, आप इसमें वेरिएशन के चांसेस होते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो 100 है, तो वो उसका 100 जो डिजिट है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आएगा, जबकि उसका ठंडा या गर्म होना वो उसका क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आएगा कि वो 100 टेम्परेचर पे कितना गर्म है, 70 टेम्परेचर पे पानी कितना गर्म है, 0 टेम्परेचर पे पानी गर्म है या ठंडा है, वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो मैंने टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन बताई, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत मशहूर, अपनी बुक पे आप नोट कर लें इसको। उसके बाद मैं हाइपोथेसिस की तरफ आ रही हूँ जिसे मैं मफरूजा कह रही हूँ आम जबान में। तो हाइपोथेसिस जो है इसमें फर्ज किया से शुरू होता है और वो बात दुरुस्त हो भी सकती है, वो बात दुरुस्त नहीं भी हो सकती। हाइपोथेसिस में मुख्तलिफ तरीकों से हाइपोथेसिस जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। अब हाइपोथेसिस दुरुस्त और गलत कैसे हो सकता है, क्योंकि हाइपोथेसिस की जब फॉर्मुलेशन हो रही होती है तो उसमें मफरूजा कायम करने वाले का की इमेजिनेशन या इनिशियल होता है, ये यानी तखय्युल उसकी सोच कैसी है, तखय्युल की बात हो रही है। अब मफरूजा कायम करने वाला जो है वो उसके पास कौन कौन से तरीके हैं, अदर वेज ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, उसमें इनोवेशन या इमेजिनेशन की बात होगी, सोच, एस्थेटिक प्रेफरेंस, यानी अगर कोई एक साइंटिस्ट मुस्लिम है तो उसके एस्थेटिक
सेंसेस जो हिस्से मज़ाहबी आप कह सकते हैं, एस्थेटिक सेंसेस, हिस्से जमालियात आप इसे कहें ज़्यादा बेहतर है, तो इसका मज़हब से भी ताल्लुक़ है, इलाके से भी ताल्लुक़ है, ख़ानदान से भी ताल्लुक़ है। अब मफरूज़ा कायम करने के लिए जो मुतल्लिका इंसान है, जो साइंटिस्ट है, उसकी एस्थेटिक सेंस कैसी है, हाइपोथेसिस उसका वैसा ही होगा। उसके बाद रिलीजन या मजहब कैसा है, हाइपोथेसिस उससे भी रिलेट करेगा। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है कि जो कंपैरिजन होता है एनालॉजी का, कंपैरिजन एंड एनालॉजी, वो मवाजना करते हैं एक चीज का दूसरी चीज से। जैसा कि मैं आपको मिसाल देती हूँ, इस वक्त जो मफरूजा कायम किया जा रहा है कि कोविड-19 वायरस जो है, ये शायद चमगादड़ों से, जो वुहान चाइना का एक इलाका है, वहां से ये पूरी दुनिया में फैला है। तो इसको 90% प्रूफ किया जा चुका है, लेकिन अभी कुछ अमेरिकन जो है रिसर्च सामने आई है, तो वो यही कह रही है कि ये चाइना से आया है, जबकि दुनिया में और लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये अमेरिका से जो है ना सामने आया है दुनिया के। अब ये बात क्या सच है क्या झूठ है, ये तमाम मफरूजे हैं, ये वक्त साबित करेगा। ये हाइपोथेसिस हैं अभी, और ये हाइपोथेसिस जो हैं वो ये 5 पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, वेज ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, ये अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वेज ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, इसको नोट कर लें आप। इस पे डिपेंड करता है। हाइपोथेसिस के बाद जब हम आते हैं डिडक्शन, यानी अखज़ करना, ये इफ से शुरू होता है और देन पे खत्म होता है। तो डिडक्शन जो है इसको डिड्यूस करना। अब ये जो हमारे पास, ये भी मैं बताती चलूं कि हाइपोथेसिस जो है ये दो तरह की हैं। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं बताने से रह गई, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव हाइपोथेसिस, ये एक अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन है। इंडक्टिव और डिडक्टिव हाइपोथेसिस में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव हाइपोथेसिस। इंडक्टिव हाइपोथेसिस जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन है, मींस ऐसे मफरूजे जो स्पेसिफिक टू जनरल, यानी एक खास चीज से आम बात की तरफ जाते हैं, ऐसे हाइपोथेसिस या ऐसे मफरूजे जो हैं वो इंडक्टिव हाइपोथेसिस कहलाते हैं। जबकि डिडक्टिव हाइपोथेसिस जो हैं वो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी आम से खास की तरफ, आम बात हो और उसको खास की तरफ लेके जाए। मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि अगर मैं कहती हूँ कि तमाम जितनी भी स्पैरोज हैं, चिड़ियाएं, इनके पर हैं, तो अगर हर चिड़िया का पर है तो ये एक आम सी बात है। और अगर मैं कहती हूँ कि हर चिड़िया का पर है तो आम सी बात है। और फिर मैं ये कहूँ कि ईगल का भी एक बर्ड है, और पिजन भी एक बर्ड है, पैरट भी एक बर्ड है। तो ये जितने भी बर्ड हैं, इन तमाम के पर या फीदर हैं। तो फिर इट मीन्स कि जब सब पर वाले जानवर अगर परिंदे हैं तो फिर परिंदों के पर होते हैं। ये फिर आम खास से आम की तरफ हम चले जाएंगे। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में जो फर्क है वो यही है कि लॉजिकल कंक्लूजन जो निकाले जाते हैं वो इंडक्टिव हाइपोथेसिस में, जबकि डिडक्टिव हाइपोथेसिस में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। डिडक्शन इफ से शुरू हुआ और देन पे खत्म हुआ। इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर मैं कहती हूँ, then all the malarial patient will have plasmodium in its blood। तो डिडक्शन से डिड्यूस करने के बाद जो बायोलॉजिकल मेथड का नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बा। मैं आजकल की ताज़ा तरीन मिसाल जो कोविड-19 वायरस है उसी की दूंगी। इस वक्त बहुत तजर्बात हो रहे हैं कि इस वायरस का ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया जाए। कुछ लोग क्लोरोक्विन जो है उसको इसका इलाज कह रहे हैं, कुछ लोग एंटीवायरल मेडिसिन है इंडिया में इस वक्त वो यूज़ करवाई जा रही हैं इसके लिए, और पैनाडोल को इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका इलाज सामने नहीं आया। तजर्बात किए जा रहे हैं। तो तजर्बात एक्सपेरिमेंटेशन से क्या मुराद हुआ? रिगोरस टेस्टिंग, मुख्तलिफ
बार हम टेस्ट कर रहे हैं, कहीं कोई दवाई दे के, कहीं कोई तरीका अख्तियार करके, लेकिन अभी तक कोई भी तजर्बा जो है वो हमारे पास थ्योरी लेकर नहीं आया। और थ्योरी जो है वो एक साइंटिफिक लॉ के करीब तरीन होती है। थ्योरी जो है इसमें हम बार बार तजर्बात करते हैं और तमाम जब तजर्बात करते करते एक जामिया बात हमारे सामने आ जाए, एक मुकम्मल बात हमारे सामने आ जाए, तो वो थ्योरी बन जाती है। और थ्योरीज जो हैं ये दो तरह की होती हैं। बच्चों, आप लोगों ने ये तमाम स्टेप मैट्रिक में पढ़ रखे हैं, यहाँ हम इसको थोड़ा हाई लेवल पे जाकर इलेबोरेट कर रहे हैं। तो आपने थ्योरी के बारे में तो पहले पढ़ रखा है, जैसा कि आपने केमिस्ट्री में डाल्टन थ्योरी पढ़ा होगा, एटॉमिक थ्योरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें थ्योरी दो तरह की होती है जो आज आप पढ़ रहे हैं, एक गुड थ्योरी होती है और एक प्रोडक्टिव थ्योरी होती है। ये व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड थ्योरी एंड प्रोडक्टिव थ्योरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और अलहदा से व्हाट इज प्रोडक्टिव थ्योरी ये अलहदा से एक शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इसको अपनी बुक पे नोट कर लें। मैं आपको साथ के साथ बताती हूँ कि कौन सा पॉइंट शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है और कौन सा पॉइंट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। आप लोग अपनी बुक लेकर बैठा करें मेरे साथ, और जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ तो अपना पूरा फोकस मेरी तरफ रखें ताकि आप मेंटली डिस्टर्ब ना हो। और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम पॉइंट होते हैं। जब मैं शॉर्ट क्वेश्चन कहती हूँ इसको इग्नोर ना किया करें। प्रोडक्टिव थ्योरी और गुड थ्योरी जो है एक अच्छी थ्योरी तो है, लेकिन प्रोडक्टिव थ्योरी की जो खासियत है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी है वो ये है कि प्रोडक्टिव थ्योरी जो है वो खुद को खुद गलत साबित करना शुरू कर देती है और फिर एक और थ्योरी सामने आ जाती है। जबकि गुड थ्योरी जो है वो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से बयान कर देती है कोई एक बात। तो गुड थ्योरी और प्रोडक्टिव थ्योरी में यही फर्क है कि प्रोडक्टिव थ्योरी खुद को रॉन्ग करने में लग जाती है और उस रॉन्ग खुद को गलत करते करते वो सच भी साबित हो सकती है, वो नहीं भी सच साबित हो सकती। अगर प्रोडक्टिव थ्योरी गलत साबित हो जाए तो फिर न्यू थ्योरी बनेगी, और अगर वो दुरुस्त साबित हो जाए तो फिर वो साइंटिफिक लॉ बन जाता है, साइंसी कानून बन जाता है। और साइंटिफिक लॉ को कैसे हम बयान कर सकते हैं कि इफ थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच, अगर जो थ्योरी है वो खुद को गलत साबित करने में लगी रहे और गलत साबित ना हो एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, और तजर्बात उसको दुरुस्त साबित करते जाएं, तो फिर वो साइंटिफिक लॉ बन जाता है। हमारे पास बायोलॉजी में बहुत से लॉज हैं जिनमें हार्डी-वेनबर्ग लॉ है और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैं, ये इसकी मशहूर मिसालें हैं। साइंटिफिक लॉ अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है। डिडक्शन अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइपोथेसिस अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन शॉर्ट क्वेश्चन है। इंडक्टिव और डिडक्टिव हाइपोथेसिस अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है। अदर वेज ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एक और शॉर्ट क्वेश्चन है। ओवरऑल ये पूरा टॉपिक इकट्ठे नहीं आता बोर्ड के पेपर्स में, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है और आपने इसको ऐसे ही तैयार करना है। अगर कभी ये इकट्ठे आ भी गया तो इसको फिर आपने कंपाइल करना होगा इसको अपने अल्फाज में, क्योंकि बुक में ये बहुत ज्यादा दिया हुआ है। फिर आपने इसके मेन पॉइंट फोकस करने होंगे और फिर 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह।